सावन सोमवार की व्रत कथा। आज सावन सोमवार का पहला व्रत है और इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य बताया गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी पहुँचे। अमरावती नगर स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताइए, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गयी। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात बता दी। वे अप्सराएं बोली, पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी इसमें मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया
और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाल उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करा दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा एवं विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने अब सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों के द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा यह सर्वनाश कर देगी। राजा के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुख हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसकी अचानक एक करुण बुढ़िया से भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा को देखकर वह बोली, चल तो मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए।
तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देख गऊ चराते वाले ग्वाले ने अपने गुसाई जी से, जो उसी जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति से मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन को सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहां कहां भटकी होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट गए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम पहुंच गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति देती। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं दूसरी कथा की ओर। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणियां सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ।
इसलिए मुझे थाल मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर की राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराजा भी लज्जित हुए और यथा स्थान उस थाल को रखकर खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हमसे भी महादेव से कोई सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ, जो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ से तले दबे दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस पर ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान हंसते हुए बोला, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, ये क्या मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह सब लोगों ने देखा और लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुखदायक होता है और अंत भी। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी तपस्या और साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर कथा सुनाते वक्त मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आप ऐसे ही कथा को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अनसुनी और अनकही कथाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे।